बैलेंस डाइट। आज अपन बात करेंगे कि जो अपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जब उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जब उनकी कमी हो जाती है, तो अपने को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा था कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला जो अपना कंपोनेंट ऑफ फूड है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो अपन बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी कमी से, उसकी डेफिशिएंसी से अपने को कौन सी डिजीज होगी। ठीक है, अपन देखेंगे कि जो प्रोटीन है उसकी कमी से अपने को कौन सी डिजीज होगी। फिर अपन देखेंगे फैट, फिर अपन बात करेंगे विटामिन्स, मिनरल्स, ओके, ये अपने मेन 5 कंपोनेंट्स हो गए। इनके अलावा अपने पास जो वाटर एंड रफेज हैं वो भी अपने फूड में उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्लीन रखते हैं। ओके, तो इनका भी जो रोल है हमारी बॉडी को वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है? मेलासिस। इसमें क्या होता है, अपने जो हेयर है वो लॉस। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? क्वासियोकर। फैट में वीकनेस इन बॉडी, जिसमें क्या हो जाता है, हमारी जो बॉडी है वो एकदम वीक हो जाती है, अपने को स्ट्रेंथ है वो फील नहीं होती है। और विटामिन्स हैं उसकी कमी से क्या हो जाता है, अपने को पता है विटामिन अपने पास एक नहीं है, अपने पास जो विटामिन है वो बहुत सारी हैं। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग विटामिन की डेफिशिएंसी से अलग अलग डिजीज होती है। तो जो विटामिन ए है उसकी कमी से अलग डिजीज होती है, विटामिन बी की कमी से अलग डिजीज होती है, विटामिन सी की कमी से अलग डिजीज होती है, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया एंड विटामिन के। तो अब अपन बात करेंगे जो विटामिन ए है उसकी कमी से अपने को कौन सी डिजीज होती है। तो ये हो गई नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होता है अपना जो नाइट विजन है वो पुअर हो जाता है। विटामिन बी से क्या हो गया, बेरी डिजीज। विटामिन सी से हो गया स्कर्वी, विटामिन डी से क्या होगा, रिकेट्स, विटामिन ई से क्या हो गया, इम्पोर्टेंसी। और इस इम्पोर्टेंसी में क्या होता है, अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। विटामिन के से क्या हो गया, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो ये सारी जो डिजीज है, इन सारी विटामिन की डेफिशिएंसी से अपने को ये डिजीज होती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको पता है आपको क्या करना है, इन जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उनका अपने को प्रॉपर वे में ध्यान रखना है। फिर है मिनरल्स। तो मिनरल्स भी अपने को पता है अपने अलग अलग होते हैं। तो मिनरल्स में सबसे पहले बात करूंगी मैं कैल्शियम। फर्स्ट कैल्शियम हो गया, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, कॉपर। ये अपने सारे क्या हो गए, मिनरल्स हो गए। तो अपन बात करेंगे कि इनकी जब डेफिशिएंसी होती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है उन दोनों की कमी से ही अपने को पता है ये दोनों करते क्या, अपने बोन्स और टिथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाएंगे, जब इनकी कमी हो गई तो क्या हो गया, वो वीक हो जाएंगे। तो वीकनेस इन बोन्स एंड टिथ, इन दोनों की ही कमी से क्या हो जाएंगे, हमारे जो टिथ हैं और जो बोन्स हैं उनमें वीकनेस होगा। ठीक है, आयरन की कमी से क्या हो गया, एनीमिया, आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, गोइटर, क्योंकि अपने को पता है कि जो आयोडीन है वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या
क्या होगा, गोइटर डिजीज हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, स्वेलो हो जाती है, फूल जाती है। और जो कॉपर है उसकी कमी से क्या हो जाएगा, लो एपेटाइट। ओके, तो ये हो गए अपने सारे जो भी अपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, उनकी डेफिशिएंसी से अपने को कौन कौन से डिजीज होगी। देन तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे बैलेंस डाइट। ओके, बैलेंस डाइट में क्या होता है, अब अपने को पता है कि इतने सारे अपने जो ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स है, इन सब की डेफिशिएंसी से इतनी सारी अगर अपने को प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने को पता है इनको प्रॉपर अमाउंट में अपने को लेना भी होगा, जितनी अपनी बॉडी को नीड है उस अमाउंट में अपने को लेना होगा। तो अगर अपन ले रहे हैं उस अमाउंट में, तो क्या होगा, अपनी जो डाइट है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस डाइट हो जाएगी। ठीक है, तो जो बैलेंस डाइट है वो क्या होती है, एज और टाइम के साथ साथ सभी को अलग अलग नीड होती है, सबकी बैलेंस डाइट है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे एक एडल्ट है तो उसको अलग नीड होगी, उसकी जो बैलेंस डाइट होगी वो अलग होगी, ओल्ड है उसकी बैलेंस डाइट अलग होगी, और अगर चाइल्ड है उसकी बैलेंस डाइट अलग होगी। ठीक है, तो सबकी जो बैलेंस डाइट है, जैसे मेरी मॉम की जो बैलेंस डाइट है वो अलग होगी, मेरी बैलेंस डाइट अलग होगी, और क्योंकि ये क्या होती है, एज और टाइम के साथ साथ सबके लिए अलग होती है, जिसकी बॉडी जिस तरह से होती है, जैसे मेरी बैलेंस डाइट है वो अलग होगी और आपकी जो बैलेंस डाइट है वो अलग होगी। कैसे होगी, जैसे आप लोग क्या करते हो, आप स्कूल आते हो, आप प्ले करते हो, आप स्टडी करते हो, इतना कुछ करते हो, बट मैं ये सब नहीं करती, तो क्या हो जाएगा, आपकी बैलेंस डाइट अलग होगी और मेरी बैलेंस डाइट क्या हो गई, अलग हो गई। ठीक है, तो जो बैलेंस डाइट है उसमें भी देखो अपन बेसिकली अपन नॉर्मली जनरली बात कर सकते हैं कि इनको अपने को अप्रोक्सीमेटली कितनी नीड हो सकती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की अपने को कैसे नीड है, कितनी नीड है अपनी बॉडी को, तो ये हो गया 130 ग्राम टू 150 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन, 78 ग्राम। बेसिकली नॉर्मली जो वेट होता है अपने को उसके अकॉर्डिंग इसकी नीड होती है। ठीक है, और जो फैट है, फैट अपने को 22 ग्राम इसकी नीड होती है। विटामिन्स अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, इसकी नीड कैसे होती है अपने को, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, जितनी अपनी बॉडी को नीड है वैसे ही, ठीक है, वैसे अपनी बॉडी को जैसे नीड है वैसे अपन ले सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है मिनरल्स। तो जो मिनरल्स हैं उसकी नीड कैसे होगी अपनी बॉडी को, वो भी अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी होगी। तो देखो, अगर आपको पता है, और मैंने वाटर का आपको बताया था कि ये जो वाटर है, वाटर की नीड कैसे होगी, मैंने आपको बताया था कि 3 लीटर पर डे एडल्ट मेल को नीड होती है, एडल्ट मेल को, और जो एडल्ट फीमेल है, एडल्ट फीमेल है, उसको कितनी नीड होगी, 2.2 लीटर। ठीक है, पर डे, पर डे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये सारी अपनी क्या हो गई, बैलेंस डाइट के बारे में अपने बात कर ली और डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बात कर ली। तो अपने को देखो, एक बैलेंस डाइट को अपने को रखने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, अपना जो भी फूड अपन जो भी मील ले रहे हैं उसमें क्या करना है अपने को, जो अपनी जो सैलेड है उसको अपने को इंक्लूड करना है। ठीक है, स्पेशली क्योंकि उससे क्या होता है कि अपने को ये जो मोस्टली है कंपोनेंट्स ऑफ फूड बहुत अच्छी अमाउंट में अपने को मिलते हैं। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड।